नमस्कार दोस्तों। आज तारीख है 2 तारीख 5वां महीना 2023 और अभी हम करने वाले हैं डेली रिट्रीवल रिट्रीवल का डिमॉन्स्ट्रेशन करने वाला हूँ मैं बाई ब्रेन डंप माइंड मैप। ओके, इसके द्वारा इसका डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब इसको करके दिखाने वाला हूँ कैसे होता है। और आज का टॉपिक है हमारा GS1 में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। और उसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर में भी आज हम सब टॉपिक करने वाले हैं इंडियन आर्किटेक्चर। ओके, तो बिना किसी देरी के आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या हुआ, टेम्पल आर्किटेक्चर क्या था, ये सब हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है जैसे कि आर्किटेक्चर। तो जब भी आपके मन में आर्किटेक्चर आए तो सबसे पहले यही आएगा कि आर्किटेक्चर होता क्या, व्हाट इज़ द आर्किटेक्चर। ओके एंड ओके, फिर आर्किटेक्चर का इवोल्यूशन कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन को मैं इस चीज़ से दिखा देता हूँ। अब इवोल्यूशन हुआ तो हमारा आर्किटेक्चर अगर आप पूरे हिस्ट्री में जाके देखें तो सबसे पहले आएगा एंसेंट इंडिया में कैसे था, और फिर मेडिवल इंडिया में आर्किटेक्चर का कैसे था, और फिर लास्ट में मॉडर्न इंडिया में। एंसेंट इंडिया में भी बहुत सारे अलग अलग फेज होते हैं हमारे। ओके, तो उन फेजों में जैसे कि आप हमारा देख सकते हैं हड़प्पा या इसको आप नाम दे सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसा था हमारा, ठीक है। उसके बाद आया हमारा मौर्यन फेज। उसके बाद पोस्ट मौर्यन। उसके बाद हमारा पोस्ट मौर्यन के बाद गुप्ता एज, और गुप्ता के बाद हमारा आ जाता है मेडिवल टाइम में कैसा आर्किटेक्चर था उसको हम दोबारा देखेंगे, ठीक है। तो कभी भी अब हम एक तरीके से इसमें कंपैरिजन देख लेते हैं इन डिफरेंट टाइम में आर्किटेक्चर में क्या क्या डिफरेंस था। तो जब भी आर्किटेक्चर में कंपैरिजन देखना हो तो हमारे मन में आर्किटेक्चर में कभी भी कंपेयर करेंगे तो मेनली 3 चीज़ आती हैं। क्या चीज़? आर्किटेक्चर में हमारे किस तरह के मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल किस तरह का यूज होता था। स्टोन ब्रिक्स यूज होती थी, या फिर स्टोन यूज होता था, या फिर ये क्या कहते हैं आपका मड यूज होती थी। तो बिल्डिंग मटेरियल, ओके, बिल्डिंग मटेरियल और उसका पर्पज़ क्या था उन बिल्डिंग का, ठीक है। पर्पज़ क्या था किस पर्पज़ के लिए यूज होती थी वो। होम के लिए, सिर्फ घर बनाने के लिए यूज होती थी वो बिल्डिंगें, या फिर किसी गैदरिंग के लिए यूज होती थी, जैसे कि टेम्पल वगैरह के लिए, है ना, चैतन्य और इन सब के लिए। तो मटेरियल यूज होता था और किस पर्पज़ के लिए यूज होती थी। और उसके अलावा तीसरी चीज़ इम्पोर्टेंट है, ओके, वो बाद में देखेंगे तीसरा क्या है, ठीक है। ओके, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जनरली आप देखोगे ना बर्न्ट ब्रिक का यूज होता है। बर्न्ट ब्रिक, इसको हम दूसरे कलर से लिखते हैं, ओके, बर्न्ट ब्रिक। और मौर्यन एज में हमारा बर्न्ट ब्रिक का यूज होता था, और ठीक है, बर्न्ट ब्रिक का। और इधर साइटेडल मिलना था, साइटेडल और लोअर सिटी, है ना, साइटेडल एंड लोअर सिटी। एंड यहाँ पे बड़े बड़े वो भी मिले थे हमें,
ये तो हमारा मटेरियल हो गया। अभी हम मटेरियल देख रहे हैं। अगर आप मटेरियल में जाओगे, पंट ब्रिक। मॉडर्न एज में क्या था? मॉडर्न एज में स्टोन पिलर्स, स्टोन्स का यूज हो रहा था बिल्डिंग मटेरियल में, स्टोन। और ठीक है, स्टोन का और पिलर्स, अशोक के पिलर भी आपने देखे होंगे, स्टोन पिलर। पोस्ट मॉडर्न में हमें वो देखने को मिली थी काफ़ी सारी केव्स, केव्स, रॉक कट केव्स। ठीक है, रॉक कट केव्स। और ठीक है, गुप्ता एज में क्या था? रॉक कट केव्स तो मिली थी, केव्स, प्लस में उसके अंदर हमें कई सारे दैट वर नॉट सिंपल केव, उसके अंदर हमें स्कल्पचर, स्कल्पचर और डिज़ाइन, इंट्रिकेट, इंट्रिकेट डिज़ाइन देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये हो गया था गुप्ता एज में, ये सब मटेरियल का डिफरेंस। अब पर्पस, किस पर्पस के लिए? इंडस वैली सिविलाइजेशन मैंने आपको बता दिया, लोगों के साइटेरियल, इधर कॉमन पीपल लिविंग और इधर हाई क्लास एरिस्टोक्रेट लिविंग। और ये लार्ज बाथ था। ओके, ये नहाने के लिए मोहनजोदाड़ो में मिला था। ठीक है, और ग्रेनरी मिली थी जहाँ पे अन्न को इकट्ठा रखते थे। मौर्य पीरियड में हमें मौर्य पीरियड में बहरामपुर में हमें क्या मिला है? पैलेस मिला है, पैलेस है ना, पिलर्ड पैलेस, PALA, बहरामपुर में पैलेस देखने को मिला था। और एक स्तूपा देखने को मिला था जहाँ पे हमें बुद्ध के, भगवान बुद्ध के अवशेष देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये उसका पर्पस था, हमें पैलेस भी, स्तूप भी और केव्स भी मिले थे, है ना। उसके अलावा पोस्ट मौर्य टाइम में, पोस्ट मौर्य टाइम में आप देखो, इस टाइम में पोस्ट मौर्य नॉर्थ इंडिया में हमारे में ग्रीक, साक, पार्थियन, कुषाण, कनिष्क, ये सब आ गए थे। ठीक है, ये सब है नॉर्थ इंडिया में। ओके, तो पोस्ट मॉडर्न जब ग्रीक, साक, पार्थियन, प्रतिहार, कनिष्क आ गए, तो ये अपने साथ काफ़ी सारी चीज़ लाए थे। एक तो ये हो गया, और स्कल्पचर, स्कल्पचर भी काफ़ी देखने को मिला था हमें इस टाइम में। ठीक है, तो आप इसको कहीं और लिख लेते हैं या यहीं पे जूम करके लिख लेते हैं, स्कल्पचर देखने को मिले थे। ठीक है, और अलग अलग, जैसे कि गांधार, ग्रीको, गांधार, मथुरा आर्ट एंड अमरावती आर्ट एंड ग्रीको रोमन आर्ट, ये सब स्कल्पचर के तरीके होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा गुप्ता एज। गुप्ता एज में क्या था? गुप्ता एज में तो सबसे ही ज़्यादा वो हुआ था, टेम्पल आर्किटेक्चर काफ़ी देखने को मिला था। ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर एंड टेम्पल बनने शुरू हो गए थे, नगर, द्रविड़ और अलग अलग तरह के। ठीक है, तो ये मेन आर्किटेक्चर डिफरेंस थे, कभी भी आर्किटेक्चर आए तो। अब इसमें अभी हमें पोस्ट मॉडर्न में ना एक स्कल्पचर भी आया था। अभी ये स्कल्पचर कैसे कैसे थे, इसका डायग्राम बना के कुछ समझ लेते हैं हम। जैसे कि स्कल्पचर, ये जैसे कि एक सेकेंड, ये है हम सबका प्यारा इंडिया। ओके, तो स्कल्पचर आप कभी भी देखने को मिलोगे उस टाइम थे, वो थे, इधर मिला था हमें। वेट अ सेकेंड, क्या हो गया भाई, काम क्यों नहीं कर रहा? एक सेकेंड। हम्म, ओके, मैं समझ गया हूँ काम क्यों नहीं कर रहा था। अब करेगा। इस तरफ हमें देखने को मिला था, जो ये एरिया है शेडेड एरिया, इस तरफ मिला था हमें गांधार आर्ट। ओके, नॉर्थ वेस्ट में। और इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इस तरफ हो गई थी हमारा मथुरा आर्ट, इंडस रिवर के उसमें साइड में। और ये जहाँ पे ये हमारी ये कृष्णा रिवर है, यहाँ पर हमें अमरावती आर्ट।
देखने को मिला था, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या मिला था हमें देखने को? गांधार, गांधार आर्ट। यहाँ पे मिला था हमें देखने को, आप भी बोल सकते हो, गांधार आर्ट। और अमरावती, अमरावती। एंड यहाँ पे हमें देखने को मिला था मथुरा। अब इनकी ना कुछ डिफरेंस भी पता होना चाहिए और किस टाइम पीरियड में थे ये भी पता होना चाहिए हमें, ठीक है। तो ये था हमारा गांधार आर्ट था 5 to 500 AD में। ये था 100 to 300 BC में। एंड यस, एंड अमरावती बाद में आया था, ठीक है। एंड गांधार आर्ट में मेनली हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे, अगर आप बुद्ध की एक तस्वीर देखोगी, वो थे हमारे ब्लू ग्रे, ब्लू ग्रे, ब्लू ग्रे सैंडस्टोन, ओके। और यहाँ पे जो तस्वीर देखने को मिलती है मथुरा आर्ट में, वो मिलती है रेड सैंडस्टोन की, ओके, स्पॉटेड, स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन। और अमरावती आर्ट में जो देखने को मिलती हैं वो आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। और मेन तो अभी बस इसका यही रहो, कब हुआ, कहाँ पर हुआ और क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद दो और आर्ट थे, एक होता है हमारा ग्रीको, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया, ग्रीको, ग्रीक आर्ट या ग्रीको स्कूल, ग्रीक आर्ट लिख लो आप इसको, और इसको रोमन, रोमन स्कूल ऑफ आर्ट, ओके। इन दोनों में क्या डिफरेंस था कि ये ग्रीको था ना, ये आइडियलिस्टिक था, और ये था हमारा रियलिस्टिक, मतलब इसमें जो स्कल्पचर बनाते थे ये रोमन वाला, ये रियल टाइप के होते थे, ठीक है। ये होते थे गॉड्स के, मेनली गॉड्स के बनाते थे, अपने वहाँ लोकल गॉड्स ग्रीक्स में जो भी होते होंगे, ये बनाते थे मैन के, है ना, ह्यूमन के, उस टाइम जो भी ह्यूमन राजा किंग होते थे, ठीक है। और ये जो गंधार आर्ट था, इसमें इन दोनों का ही इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है इसकी मूर्तियों में, ठीक है। और गंधार आर्ट मेनली बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, मतलब भगवान बुद्ध की तस्वीर ज़्यादा देखने को मिलती है। अमरावती में भी मेनली बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। लेकिन जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट था उसमें तीनों धर्मों का, हिंदू, बौद्ध और जैन, तीनों का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया है हमारा आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्चर के अलावा एक और चीज़ होती है जो आर्किटेक्चर में वो, अच्छा, आर्किटेक्चर में एक और चीज़ रह रहा है अभी हमारा, मेडिवल इंडिया में क्या आर्किटेक्चर था क्या नहीं था, ठीक है। तो मेडिवल इंडिया आया आपके मन में, तो मेडिवल इंडिया यहाँ से लाओ। मेडिवल इंडिया में कभी भी आएगा तो दो हुए थे पहले, सबसे पहले तो इधर हुए थे मेडिवल इंडिया में आपके सल्तनत पीरियड, ओके। और उसके बाद आया था हमारा एक और इम्पोर्टेंट पीरियड, वो था हमारा मुगल, मुगल पीरियड, उनका आर्किटेक्चर। अच्छा, एक और चीज़ था रीजनल, रीजनल प्रोविंशियल किंग्स, ओके, प्रोविंशियल, प्रोविंशियल किंग्स। अब इनमें हमें तीनों में डिफरेंस देखना है, ठीक है। तो डिफरेंस ये है कि ये जो सल्तनत पीरियड था, ओके, सल्तनत पीरियड था, इसमें क्या था, इसमें फंक्शनल को प्राइमेसी दी जाती थी, फंक्शनल बिल्डिंग बनाते थे तो उसमें फंक्शनल एस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाती थी, ना कि ग्रैंडुअर, मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाया जाता। इसमें जो काम करना, जैसे वो बनाना है अपने, क्या कहते हैं, महल वगैरह तो रहने के लिए बनाने हैं, ठीक है। लेकिन जो मुगल टाइम है ना, इसमें फंक्शन के साथ साथ इंट्रिकेट डिज़ाइन, कैलीग्राफी, कैलीग्राफी एंड ग्रैंडुअर काफ़ी भव्य होती थी, ठीक है।
तो भव्य भी बनाते थे, सुंदर भी बनाते थे, इंट्रिकेट डिज़ाइन भी बनाते थे, और जियोमेट्रिक पैटर्न भी उस पर इनकलकेट करते थे बिल्डिंग में, है ना, जियोमेट्रिक पैटर्न्स ये सब भी इनकलकेट करते थे। अच्छा, ये जो था हमारा सल्तनत पीरियड, इसमें हमारा मेनली मटेरियल था रेड सैंडस्टोन प्लस इसके अलावा मार्बल भी। ओके, बट यहाँ पे जो हमारा मेन मटेरियल था वो यही था, और इसके अलावा ये अफेक्टेड था इसमें ग्रीक्स, सेंट्रल एशियन, उनका आर्किटेक्ट का काफ़ी इफेक्ट पड़ा था। जैसे कि इधर हम बिल्डिंगें देखने को मिलती हैं, उनमें ना आर्च देखने को मिलेंगी आपको, घरों में एंटर करेंगे तो ये आर्च देखने को मिलेंगी। टॉम्ब बिल्डिंगों के ऊपर, जैसे ताजमहल के ऊपर है, टॉम्ब देखने को मिलेगा, ठीक है, टॉम्ब, आर्च। और ठीक है, यहाँ पे लेंटिल होते थे। लेंटिल मतलब जैसे घर में अंदर करते हैं तो ये जो ऊपर का हिस्सा है ये प्लेन होता था, इधर आर्च देखने को मिल जाएगी यूँ करके, और ये तो टॉम्ब है ही छत के ऊपर, ठीक है। अब प्रोविंशियल किंग में क्या हो गया, वो रीजनल मटेरियल का यूज करते थे, यूज रीजनल मटेरियल, रीजनल मटेरियल, जैसे कि हमारा इधर राजपूताना और मराठा। मराठा क्या करते थे, हमारे बाल्टिक बाल्टिक रॉक का यूज करते थे, और राजपूताना अपना लोकली अवेलेबल मटेरियल प्लस इंट्रिकेट डिज़ाइन का यूज करते थे, ठीक है। और अब एक और चीज़ है, मराठा में क्या था हमारे यहाँ पर कि मराठा में इंट्रिकेट डिज़ाइन नहीं थी, यहाँ पे सिंपल सिंपल डिज़ाइन यूज करते थे, सिंपल डिज़ाइन, नो इंट्रिकेट डिज़ाइन। ओके, तो ये तीनों हो गया हमारा प्रोविशियन, सल्तनत एंड मुगल। ओके ओके, आर्किटेक्चर हो गया हमारा, प्रोविंशियल, सल्तनत, मुगल हो गया। अब एक और चीज़ रह रही है, टेम्पल आर्किटेक्चर। टेम्पल आर्किटेक्चर और देख लेते हैं हमारा, ठीक है। तो आर्किटेक्चर में ये लास्ट चीज़ है हमारी, टेम्पल आर्किटेक्चर। इसको कहाँ पे लिखें, वेट ए सेकेंड, इसको यहाँ पे लिखना तो खतरे से, हाँ यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। क्या चीज़ है अब हमारा, टेम्पल, टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है। और कभी भी टेम्पल आर्किटेक्चर आए तो कैसे इवोल्यूशन कैसे हुआ था, तो आपको मैं मोटा मोटा बना देता हूँ। जैसे कि ये इंडिया है हमारा, ठीक है, क्या है ये हमारा इंडिया, हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये इंडिया है। तो टेम्पल आर्किटेक्चर आप मेनली इसको इंडिया को दो हिस्सों में सोच लो, कि एक हो गया हमारा नॉर्थ इंडिया, इससे ऊपर वाला एक साउथ इंडिया, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में ओके, यहाँ पे हो गया नगर आर्किटेक्चर, ये नॉर्थ इंडिया में। और ये हो गया हमारा, एक सेकेंड दूसरा कलर से करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा द्रविड़ आर्किटेक्चर, ठीक है, नगर एंड द्रविड़। और इन दोनों के अलावा और भी कुछ रीजनल आर्किटेक्चर हैं जो बाद में डेवलप हुए, जैसे कि इस कलर से वेसारा आर्किटेक्चर, ठीक है, एंड होयासेला, ठीक है, यहाँ पर साउथ इंडिया की तरफ। और एक और चीज़ है जो कि है आपका, दूसरे कलर से दिखाते हैं थोड़ा, विजयनगर, ठीक है, एक दो और हैं,
बाकी दो, ये तो आर्किटेक्चर है मेनली, बाकी दो स्कूल और हैं। ओके, कलर, सूटेबल कलर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। ये मेन मेन चीज़ आपको मैंने शो कर दी है, अब आपको इनको लिख लो। तो ये जैसे नॉर्थ इंडिया में था पहले हमारा, उसका नाम क्या था, नगर आर्किटेक्चर, नगर आर्किटेक्चर। और ये बाकी साउथ इंडिया का पूरा, ठीक है, ये 3 शुरू के हटा दो, ठीक है। द्रविड़, द्रविड़ आर्किटेक्चर। और ये होयासिला, होयासला आर्किटेक्चर। एंड ये बीच में था, उसका मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, सावरा, सावरा समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये था हमारा विजयनगर, इसको दूसरे कलर से लिखना पड़ेगा, विजय नगर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। ये कलिंगा, कलिंगा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। और ये कश्मीर, ठीक है। अब इन सब में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस था। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड और देख लेते हैं। ये 7 से 12 CE, ठीक है। और इवन 8 से 12 CE, ओके। और विजयनगर, फिर द्रविड़ आया हमारा 8 से 12 के बाद, 7 से 12 CE, ठीक है। फिर द्रविड़ एंड विजयनगर, इन दोनों, सॉरी हाँ, नगर और द्रविड़ का मिक्स यहाँ पर आया, वो भी 7 से 13 CE तक था, ठीक है। फिर आया हमारा होयासेला आर्किटेक्चर, 11, 8 से 11 या 7 से 11, 8 से 11 CE, ठीक है। उसके बाद हमारा विजयनगर आया, विजयनगर आया 14 से 16 CE, ठीक है। फिर कलिंगा और कश्मीर भी थे, इनके कब से कब तक थे ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। ओके, और इस वाले बीच वाले का नाम, जिसका नाम मैंने अभी नहीं लिखा है, ये भी आप मुझे कमेंट में बताओगे। अब मेन चीज़ था ये कहाँ कहाँ थे, कब कब आए, ठीक है। अब इनमें क्या डिफरेंस था, मतलब क्या क्या चीज़ डिफरेंस थी, ठीक है। तो कुछ नहीं है, नगर आर्किटेक्चर और द्रविड़, सबसे पहले हम शुरू करेंगे इन दोनों से, नगर एंड द्रविड़ से। तो नगर आर्किटेक्चर और द्रविड़ आर्किटेक्चर में ये डिफरेंस होता है, इसमें मंदिर के ऊपर ना कर्वीलीनियर ऐसा करके वो होता है, शिखर, इस चीज़ को कहते हैं शिखर, मंदिर के ऊपर होता है ये। मंदिर में भी कहाँ, किस चीज़ के ऊपर, मेन मंडप के ऊपर, ठीक है, गर्भगृह के ऊपर, नॉट मंडप, इट्स गर्भगृह, वेयर भगवान जी रहते हैं, उनके ऊपर शिखर रहता है, ये होता है कर्वीलीनियर, ठीक है। और इधर द्रविड़ में क्या होता है, द्रविड़ में जो गर्भगृह के ऊपर रहता है उसे शिखर ना कहकर वो पिरामिडिकल शेप का होता है, स्टेप्ड पिरामिड ऐसे करके, मुझे बनाना नहीं आ रहा, आप एक बार यूट्यूब वो गूगल में इमेजेस में ज़रूर देख लेना, स्टेप्स पिरामिड करके रहते हैं ऐसे, मतलब स्टेप्स रहती हैं उनके ऊपर, ठीक है। उस चीज़ को कहते हैं विमान। और ये क्या चीज़ होता है हमारा, स्टेप्ड पिरामिड, ठीक है। अब एक और चीज़ डिफरेंस होती है, इधर होता है ना मंदिर के चारों ओर एक बाउंड्री वॉल रहती है, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ इधर नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलती है, नगर आर्किटेक्चर में नहीं मिलती बाउंड्री वॉल, बाउंड्री वॉल। अच्छा, इस बाउंड्री वॉल में ना इधर की तरफ एक मेन गेट होता है, उसको कहते हैं गोपुरम, वो भी हमारे यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में नहीं होता, ठीक है। और गोपुरम हो गया। इसकी इस द्रविड़ आर्किटेक्चर में कई एंट्री होते हैं, जैसे एक तो गेट ये हो गया, कई बार पीछे की तरफ भी रहता है और इधर भी रहते हैं, तो मल्टीपल गेट रहते हैं, ठीक है, मल्टीपल एंट्री। यहाँ पे सिंगल एंट्री रहती है, ठीक है। और एक और चीज़ होती है, इधर मेन मंदिर के चारों ओर कई बार सब श्राइन्स भी रहते हैं, सब श्राइन, ठीक है। यहाँ पे ना एक वाटर टैंक जरूर मिलेगा, इधर वाटर टैंक भी होता है, जो कि हमारे नगर आर्किटेक्चर में नहीं होता। अच्छा, नगर आर्किटेक्चर में ना जो गॉड होते हैं उनको फ्लोर पे नहीं रखते हैं, उनको थोड़ा एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रखते हैं, भगवान को थोड़ा ऊपर रखते हैं, ठीक है, तो प्लेटफॉर्म पे।
और इसमें ऐसा वो नहीं होता प्लेटफॉर्म पे, इधर ग्राउंड पे ही रखते हैं मतलब, है ना। एंड ठीक है, बाकी और भी डिटेल में जाने में तो काफ़ी सारे डिफरेंस मिल सकते थे, मेनली तो यही है, ठीक है। अब इन दोनों में ये डिफरेंस हो गया। अच्छा, इधर वॉल में काफ़ी ज़्यादा कार्विंग होती है, वो अंदर की तरफ होती है, इधर इधर मेनली बाहर की तरफ होती है, ठीक है। जो स्कल्पचर होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, इधर इधर स्कल्पचर के साथ साथ एक फ्रेस्को मतलब भित्ति चित्र, कलरफुल ड्राइंग्स बनी रहती हैं, ठीक है। अब द्रविड़ और इनमें बाकी में क्या है, छोटे छोटे से डिफरेंस हैं, वो लोग आप देख लेना, क्योंकि ऐसी बारीक में हम नहीं जाने वाले हैं, हम बस ऊपर ऊपर से देखेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। तो आर्किटेक्चर हो गया हमारा। एक तो आर्किटेक्चर डिफरेंट डिफरेंट टाइम में हमने देख लिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, मौर्य एज में, पोस्ट मौर्य, और उसमें फिर मेडिवल इंडिया में क्या था आर्किटेक्चर, सल्तनत पीरियड, मुगल पीरियड में, और उसके बाद हमने टेम्पल आर्किटेक्चर भी देख लिया, नॉर्थ साउथ, ठीक है। और आई थिंक और ज़्यादा कुछ ऐसे रहा नहीं है ऐसे मेजर एरिया में। और आर्किटेक्चर कभी भी कवर करते हैं तो किस चीज़ से डिफरेंस देखते हैं हम, मटेरियल, क्या मटेरियल यूज हो रहा है, किस पर्पज़ के लिए वो बनाया हुआ था, रहने के लिए, पब्लिक के लिए, या रिलीजियस पर्पज़। मटेरियल जैसे कि बेक्ड बेक्ड ब्रिक्स, ओके, या फिर दिस मड, या फिर स्टोन्स, किस चीज़ का यूज हुआ है, पर्पज़, टेक्नोलॉजी, क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ हमारा GS1 एंसेंट GS1 में आर्किटेक्चर टॉपिक, इंडियन हेरिटेज कल्चर में आर्किटेक्चर हमारा ख़त्म हो गया। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। आगे का दिन शुभ हो। थैंक यू।